हेलो डॉक्टर। अरे तुम इस वक्त? आई एम सॉरी, मैं आपको इस वक्त डिस्टर्ब कर रही हूँ। क्या बात है? आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। ये मेरे कॉलीग हैं मनोज शर्मा, बम्बई से आए हैं, ट्रिब्यून के लिए लिखते हैं। आइए, अंदर आइए, बैठिए। आप चाय वगैरह लेंगे? जी नहीं, थैंक यू। कहिए। डॉक्टर साहब, मैंने मनोज को बताया कि हाउ हेल्पफुल यू वर। वेल दैट्स माय जॉब नीता। दरअसल डॉक्टर साहब, मैं और मनोज इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि अगर... मैं जानती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। जी? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं ना? घबराइए नहीं, मैं खुद आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जी? मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। उसका भी जबरदस्ती अबॉर्शन कराया गया था। मतलब यही कि जो औरत मरी थी वो पेट से थी, 4-5 महीने हो चुके थे। शी वॉज प्रेग्नेंट। गीता, लगता है इस मामले पर नए सिरे से सोचना पड़ेगा। चलो डाक बंगला चलते हैं। गीता जी, मामला कोई सुलझा क्या? सुलझा नहीं, बल्कि और उलझ गया है। खैर, उसे सुबह देख लेते हैं। अभी रात काफी हो चुकी है। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। जैसा आप समझे। चलो। साहब तो मैं चलता हूँ। अच्छा जगन, कल सुबह 9 बजे डाक बंगले पे पहुंच जाना। ओके? ओके। चलो ड्राइवर। मनोज, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या? डॉक्टर रत्ना के बारे में। हाँ नीता, जैसे कि तुमने बताया, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस शहर में लोग बड़े रहस्यमय ढंग से बातें करते हैं, वहाँ पे डॉक्टर रत्ना... मनोज, आई थिंक शी इज रिएक्टिंग टू अ पास्ट नाउ। मतलब ये कि जब उसके बहन के साथ ये हादसा हुआ, शी मस्ट हैव बीन एब्सोल्युटली हेल्पलेस। उसने अपने बहन की मदद करना चाही होगी, लेकिन किसी वजह से न कर पाई हो, और ये बात उसके अंदर ही कहीं दब के रह गई होगी। और अब इतने अरसे के बाद जब रत्ना ने उस औरत को इस हालत में देखा, उसको अपने बहन के साथ हुए हादसे की... I mean, her past has come back in a flash. हाँ नीता, कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर रत्ना की बहन के साथ हुआ हादसा और इस औरत की मौत दोनों एक ही धागे के दो सिरे हो? I think you have a point there. Let's think about it. Okay. Yeah. Okay. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. क्या हुआ नीता? चौकीदार! चौकीदार! देखिए, हम पुलिस वाले कोई अंतर्यामी तो है नहीं, चाक बंद की नहीं और मुजरिम हाजिर। अरे बाबू, तहकीकात करनी पड़ती है, तहकीकात। इस मामले की भी कर लेंगे, किस और मामलों करते हैं। एकदम से कोई
जादू तो होने वाला है नहीं। क्या तहकीकात करेंगे आप? जब से नीता जी यहाँ आई हैं, रोज कोई ना कोई नई वारदात हो रही है। वो औरत जो 2 दिन पहले मरी है, क्या किया उसका आपने? कुछ किया है? कुछ बताएंगे आप? आपको क्या लगता है पुलिस की पूरी बटालियन रजाई ओढ़ के सो रही है, खर्राटे मार रही है? देखिए, पुलिस को इतना लल्लूगे मत समझिए। उस महिला को जिसने मारा था ना, वो पकड़ा गया है। कौन है वो? उसी का आदमी, उस महिला का पति। आपका मतलब उसके पति ने उसे मार डाला? लगता तो यही है। मैं उससे मिल सकता हूं? देखिए, हम मुजरिम को सजा दिलवाने के लिए पकड़ते हैं, अखबार वालों से मेल मुलाकात कराने के लिए नहीं। एक रिपोर्टर होने के नाते उससे सवाल करने का हक है मुझे। हक वक की बात छोड़िए, हक दिलवाने के लिए सरकार ने कचहरी खोल रखी है, थाना नहीं। मगर ऐसा किस कानून में लिखा है कि मैं उससे नहीं मिल सकता हूं? अरे हम कह रहे हैं, यही ना कानून है। मैं जरा एक फोन कर सकता हूं? अरे फोन एक क्या, 2 कीजिए। फोन में क्या है, कीजिए। हेलो, हाँ, एक नंबर दे दीजिए प्लीज। लखनऊ 30377। जी हाँ, आई जी पुलिस। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अब तनिक बैठिए तो सही। अरे नीता जी खड़ी क्यों? आप भी बैठिए ना, बैठिए, आइए आइए बैठिए। अरे शर्मा जी, एकदम से इतना ऊपर जाने की कोनो आवश्यकता तो नहीं थी। अब हमको भी तनिक सोचने का मौका तो दीजिए। आप पान खाइएगा? जी नहीं, थैंक यू। मैं मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, मिल लीजिए, लेकिन वो आपको कुछ बताने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से सच उगलवाना वो पुलिस का ही काम है। फिर भी आप कोशिश कर लीजिए। अरे यादव जी सर। साहब को ले आकर 2 नंबर के लॉकअप में वो रघुनाथ है ना, उससे मिला दीजिए। यस सर। थैंक यू। अरे आप भी अंदर जाएंगे मैडम? नहीं, वो क्या है कि शर्मा जी बुरा मत मानिए, कायदा क्या है कि एक ही आदमी अंदर मिलने जा सकता है। हाँ ठीक है मनोज, तुम मिलकर आओ, मैं यहीं बैठती हूँ। ठीक है, चलिए सर। आप बैठिए। ओए, चलो इधर। सुना नहीं? चलो चल चल जल्दी कर। आप जा सकते हैं। मैंने कहा ना, आप जा सकते हैं। रघुनाथ, सिगरेट पियोगे? ये लो। बहुत दर्द हो रहा है? बहुत मारा तुमको? भूते मारे साहब, कल शाम से आपका घड़ी घड़ी बुला के मारते रहे, खाना तक नहीं दिया साहब। तो फिर सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? अरे क्या बताए साहब, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो
बताएगा। मगर ये लोग तो कह रहे हैं कि तुमने अपनी बीवी को मार डाला। अरे हम इमली को कैसे मार सकते साहब? क्यों? वो का तो हम 2-2.5 साल पहले ही घर से निकाल दिए रहे साहब। घर से निकाल दिया? क्यों निकाल दिया घर से? वो बांझ रही साहब, बच्चा नहीं जन सकत थी। घर से निकालने के बाद उससे कभी नहीं मिले? वो का हमने देखा तक नहीं साहब। वो भी तुमसे कभी मिलने नहीं आई? नहीं साहब, वो तो सन्यासन बन गई रही सुना है। माया बाबा के आश्रम में चल गई रही। माया बाबा का आश्रम? हाँ साहब, ये पुलिस वालन से कह दीजिए साहब कि इमली के बारे में पूछ पड़ताल वहां जाके करे। हमका छुड़वा दो साहब, हम निर्दोष है साहब। हमका छुड़वा दो साहब, हमका छुड़वा दो। फिक्र मत करो रघुनाथ, मैं कुछ करता हूं। हाँ? क्या कहा उसने? मैं सोच रही थी उधर समीर परेशान होगा। कल तक तो हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स भेज देनी चाहिए। ड्राइवर, जरा इस चाय वाले के पास रोकना। What happened, मनोज? इतने परेशान क्यों हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा नीता। रघुनाथ से मिलने के बाद ऐसे लगता है उसे फंसाया जा रहा है। वो इमली का खून नहीं कर सकता। तो फिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है, ये पहला सवाल। और अगर अपराधी कोई और है तो पुलिस उसे क्यों बचा रही है, ये दूसरा। ऐसी हालत में समीर को हम लोग प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी नहीं भेज सकते। चलो चाय पीते हैं। नीता, डिडंट यू टेल मी कि जब तुम इमली के बाप से मिली थी उसने किसी आश्रम का जिक्र किया था? हाँ हाँ। लगता है कोई वीआईपी जा रहा है। नहीं साहब, मिस्टर साहब है, मिस्टर साहब। मिनिस्टर साहब? हाँ सर। कौन सा मिनिस्टर साहब? कहाँ जा रहे हैं? ये तो नहीं बता सकता साहब, लेकिन बहुत मिस्टर जाते हैं माँ बाबा के आश्रम में। माया बाबा का आश्रम? यही मिनिस्टर
रात भर यहीं था। ये रिसेप्शन कहाँ है? नमस्कार। नमस्ते अच्छा, तो आप लोग पत्रकार हैं? जी। आप ऐसा करें, आप जनसंपर्क विभाग में जाएं, वहाँ आपको माता मोहिनी मिलेंगी, आप उन्हीं से बातें करें। जी, थैंक यू। देखिए श्वेतानंद जी, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। बाबा के समाधि से उठने से पहले ही सारे प्रबंध कर दें। आप तो जानते हैं कितनी दूर दूर से भक्तगण आ रहे हैं। अगर उनके स्वागत में कोई कमी रह गई तो बाबा को बड़ा कष्ट होगा। जी माता, आपके निर्देशानुसार ही मैं सारे कार्यों का संपादन करके संध्या पूर्व आपको सूचित करता हूँ। जी। आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। वो दोनों माता मोहिनी के कमरे में बैठे हैं। जी, बहुत अच्छा। जी, जरूर। बड़े दुख की बात है, सभी को सूचित करना होगा ताकि संध्या साधना में उसकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा जा सके। कैसे सब कुछ हो जाता है। बाबा सच ही कहते हैं, सब माया है। मैं आभारी हूं कि आपने हमें सूचित किया। दरअसल हम चाहते थे कि आप इमली के बारे में कुछ बताएं। मेरा मतलब यहाँ पे उसका बर्ताव कैसा था? जैसा सभी सन्यासिनों का होता है, सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं। उसे गुजरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और आप लोगों ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि अचानक वो कहाँ गायब हो गई। देखिए, हमें न तो यहाँ किसी के आने से कोई कष्ट होता है और न ही किसी के जाने से कोई आपत्ति। लोग यहाँ आते हैं, बाबा से आशीर्वाद पाते हैं और स्वेच्छा से चले जाते हैं। बाबा है कहाँ? हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। बाबा के दर्शन के अभिलाषी तो सारी दुनिया है, किंतु अभी उनके दर्शन संभव नहीं। वो क्यों? क्योंकि बाबा अभी हरित समाधि में है। 21 दिनों की यह समाधि 5 दिनों के बाद टूटने वाली है। दूर दूर से भक्तगण बाबा को इस समाधि से अवतरित होते हुए देखने के लिए यहाँ जमा होंगे। आपका भी उसमें स्वागत है। क्या हम वो स्थान देख सकते हैं जहाँ बाबा समाधिस्थ हैं? चाहे तो समाधि स्थल की परिक्रमा भी कर सकते हैं। अनेकों श्रद्धालु आते हैं परिक्रमा के लिए। मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। हेलो, माफ कीजिए, लेकिन बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। ये बाबा ही तो हैं, हरित समाधि है। हरित समाधि? जी हाँ, हरित समाधि। ये हरी धूप देख रही हैं आप, ये बाबा के शरीर पर ही तो हुई है। आइए। अरे अपनी गड्डियां पीछे हटाइए। मनोज, ये यहाँ क्या कर रहा है? उसी से पूछते हैं। तुम जरा गाड़ी किनारे ले लो। अरे पांडे जी, आप? हाँ हम हैं, लेकिन कैसे हैं आप? हम ठीक हैं, लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। हम पुलिस वाले हैं, ड्यूटी पर हैं भाई।
बगैर वर्दी के? आप समझते नहीं हैं, पुलिस वालों को कभी कभी भेष भी बदलना पड़ता है ना। देखिए हम बहुत जल्दी में हैं, हम जा रहे हैं। हाँ बट